नमस्कार ग्रीन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूलों की ऐसी दिलफरेब लताएं जिन्हें आप आसानी से घर में लगा सकते हैं और यह लगभग सालों भर खिलते हैं और फूलों से लदे रहते हैं। हम इन फूलों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आलामांडा वायोलेसिया, इसे पर्पल आलामांडा भी कहते हैं। यह आलामांडा फैमिली के फूल हैं। फूलों का रंग गुलाबी, पर्पल आदि होता है। यह एक सदाबहार क्लाइंबर है। इनके ट्यूब सेपेट फूल लगभग 5 सेंटीमीटर के होते हैं। फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके फूल सालों भर खिलते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में कुछ ज़्यादा फूल खिलते हैं। इन्हें बीजों से या कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। एंटीगोनोन, इन्हें लव वाइन या कोरल वाइन के भी नाम से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इनकी 8 प्रजातियां होती हैं। फूल लाल, गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं। इनके फूल 5 पंखुड़ियों वाले और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन फूलों के गुच्छे काफी बड़े होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इनके फूल सालों भर खिलते हैं, यानी जाड़ा, गर्मी और बरसात हर मौसम में। इन्हें बीज, कटिंग या रूट सक्सेसर से लगाया जाता है। बीज काफी छोटे और हल्के होते हैं, पानी पर तैर जाते हैं। अराबीडिया या मुकुट फूल, फूलों का रंग गहरा गुलाबी होता है। इनकी लगभग 50 प्रजातियां हैं। इन्हें ग्लोवाइन या पर्पल फनल के नाम से भी जाना जाता है। बैंगनी फूल भी इनके मिल जाते हैं। फूल लंबे, करीब 5 से 10 सेंटीमीटर बड़े और 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं। इन्हें काट छांट कर आप झाड़ी की शक्ल भी दे सकते हैं। वैसे ये क्लाइंबर ही हैं। पोरस मिट्टी और गर्म मौसम मिले तो इनमें बहुत सारे फूल आते हैं और ये पूरी गर्मी और बरसात में कुछ ज़्यादा ही खिलते हैं। इन्हें आप बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। बोगनविलिया, ये बोगनविली कुल के पौधे होते हैं और इसी नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। इनकी सैकड़ों किस्में हैं। जितनी किस्में उतने ही रंग। लाल, बैंगनी, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद, लगभग हर रंग के फूल इनके होते हैं। आप चाहें तो ग्राफ्टिंग करके एक ही पौधे पर बहुत सारे रंग के फूल तैयार कर सकते हैं। ये आपके बड़े ही आज्ञाकारी पौधे हैं। वैसे तो क्लाइंबर हैं, पर आप इन्हें काट छांट कर श्रब की तरह या चाहे तो बोंजाई बनाकर भी रख सकते हैं। इनमें लगभग सालों भर फूल आते रहते हैं। इन्हें कटिंग से लगाया जाता है। इन्हें नाइट्रोजन के बजाय पोटास वाली खाद डालनी चाहिए। कैम्पसिस या ट्रम्पेट वाइन, फूलों का रंग पीला या नारंगी होता है। इसकी मुख्यतः 2 ही प्रजातियां होती हैं। इसकी वाइन लगभग 30 मीटर तक की हो सकती है। आमतौर पर इन्हें किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सदाबहार होते हैं और पूरे साल इनमें गुच्छों में फूल आते रहते हैं। खास करके गर्मियों के मौसम में इनमें ज़्यादा फूल आते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी में इनमें फूल नहीं खिलते हैं। इन्हें बीज से या लेयरिंग से या कटिंग से, तीनों ही तरीके से आप लगा सकते हैं। क्लिटोरिया टेरानाटा या अपराजिता, इन्हीं फूलों को शंखपुष्पी के भी नाम से जाना जाता है। फूलों की कई प्रजातियां हैं और फूलों का रंग सफ़ेद, गहरा नीला, बैंगनी या मरून भी हो सकता है। यह एनुअल क्लाइंबर है, यानी आपको हर साल इनका पौधा लगाना पड़ेगा। इनके फूल, बीज सभी खाने लायक यानी एडिबल होते हैं और कई देशों में इनका सूप या चाय बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। फूल देखने में बड़े और आकर्षक होते हैं। फूल सिंगल लेयर्ड या डबल लेयर्ड भी हो सकते हैं। इनके फूलों के खिलने के बाद इनमें फलियां आती हैं। इन फलियों में 5 से 6 बीज होते हैं। इन्हीं बीजों से इनका पौधा उगाया जाता है। पैशन फ्लावर या कृष्ण कमल, फूलों का रंग लाल, बैंगनी, सफ़ेद, गुलाबी आदि होता है। इन फूलों को राखी फूल के भी नाम से जानते हैं। इनके फूल आकार में काफ़ी बड़े और लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं।
फूलों के बीच में उभरा हुआ फिलामेंट इन फूलों में विशेष आकर्षण पैदा करता है। फूल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। इनमें संतरे के आकार के बड़े फल भी आते हैं जो खाए जाते हैं। इन फूलों को कटिंग से लगाया जाता है। क्विस्क्वेलिस या मधुमालती, इनकी लगभग 17 प्रजातियां हैं। फूलों का रंग सफेद, गुलाबी या लाल होता है। फूलों की डंडी 7 सेंटीमीटर तक लंबी और फूल 3 सेंटीमीटर डायामीटर वाले होते हैं। इनके फूल गुच्छों में खिलते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और साथ ही सुगंध वाले होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही गुच्छे में आपको सारे रंगों के फूल देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फूल पूरी गर्मी और बरसात भर खिलते रहते हैं। जाड़े में आपको इनकी प्रूनिंग यानी छटाई कर देनी चाहिए। इन्हें कटिंग से या फिर लेयरिंग से लगाया जाता है। जाड़े में छटाई के बाद बची हुई डाल को आप लगा सकते हैं। स्टिक्टोकार्डिया टिलिटोफोलिया, इन्हें बटाटीला भी कहते हैं। फूलों का रंग गहरा लाल या बैंगनी होता है। ये इपोमिया या मॉर्निंग ग्लोरी से मिलते जुलते फूल हैं, पर ये मॉर्निंग ग्लोरी नहीं है। इनकी लताएं 5 मीटर तक की होती हैं। फूल बड़े, तकरीबन 8 सेंटीमीटर तक के होते हैं। यह कहीं पर भी, कैसी भी मिट्टी में और कितनी भी गर्मी में बड़ी आसानी से लग जाता है। पूरी गर्मी इनमें बहुत सारे फूल आते हैं और जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन्हें कटिंग से लगाया जाता है। विस्टीरिया सिनेंसिस या विस्टीरिया, इन्हें चाइनीज किडनी बीन भी कहते हैं। इनकी मुख्यतः 2 वैरायटीज होती हैं। फूल नीले या बैंगनी रंग के दिखते हैं। हाँ, एक सफ़ेद किस्म भी होती है। इनकी खूबसूरती देखने में गजब की होती है। गर्मियों में बिना पत्तियों की वाइन पर इतने सारे फूल आते हैं कि सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं। ये भी बोगनविलिया की तरह झाड़ी के रूप में आप इन्हें रख सकते हैं, बोंसाई बना के रख सकते हैं। वैसे ये तेजी से ग्रो करने वाली लता है। आप इन्हें कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे ये बीज से भी उगते हैं, पर बीज से उगे हुए पौधे में फूल आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। बेहतर होगा कटिंग से लगाएं। फूलों की दिलचस्प दुनिया काफ़ी बड़ी है। नए नए रंग देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को अपने अपनों के बीच शेयर करते रहिए। धन्यवाद।